भाई लोग सच में कंटेंट की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। एक वीडियो बनाने के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक कि टेलीग्राम की गलियों में मुझे घंटों तक घूमना पड़ता था, तब जाकर एक वीडियो के कंटेंट की जुगाड़ हो पाती थी। लेकिन तभी हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने कहा रुको, अभी हम जिंदा हैं। चलिए अब आपको इसका ओरिजिनल वर्जन सुना देते हैं। आप कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी। कांग्रेस वालों ने नारा बढ़िया ढूंढा है, इसकी राइमिंग भी अच्छी बन रही है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आप लोगों ने देखा कि मुगा मोत्रा फ्लाइंग किस देती हुई नजर आई। अब ये फ्लाइंग किस किसे दे रही थी, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन अगले ही पल बेचारी बेहोश हो गईं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष के मार्च के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हुई बेहोश। डेरेक ओब्रायन ने किया बड़ा दावा। जी हां, राजधानी दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च किया। मार्च के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा बीच रास्ते में ही बेहोश हो गई, जिन्हें पार्टी के साथी संभालते हुए नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के निर्वाचन सदन तक मार्च किया। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को वोटर सूची में हेरफेर का जरिया बताया। बताओ, बेचारी कुछ देर पहले तक फ्लाइंग किस दे रही थी, एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है तब ऐसा हो जाता है। शायद बस में AC नहीं चल रही होगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर एक जगह पर रखें, लेकिन हमारी सरकार ने विपक्षी नेताओं को पकड़कर एक जगह पर रख दिया। मुझे लग रहा है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस बस में हमारे देश की 50 से 60% समस्याएं एक साथ बैठी हुई हैं। अगर इनका समाधान कर दिया जाए तो सच में हमारे देश में शांति का माहौल हो जाएगा। तो देखा ना आप लोगों ने, ये वैल्यू है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी की मसाज करता है और गांधी परिवार के राजा बाबू के होते हुए एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है। ये बात विपक्ष और ये कांग्रेसी बेचारे कैसे बचा पाएंगे। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। ऑक्सफोर्ड वालों ने सोनिया गांधी से फीस तो पूरी ले ली, लेकिन राहुल गांधी को ढंग से पढ़ाया नहीं। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है।
ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो। उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है, लेकिन जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में, जहां पे उनकी ही सरकार है, वहां पर वोटर लिस्ट की जांच की तो कई फर्जी वोटर वहां पर पकड़े। लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि ये फर्जी वोटर बीजेपी को ही वोट देते थे या फिर कांग्रेस को? और कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन जब बीजेपी ने बिहार में वोटर लिस्ट की छटनी करना स्टार्ट की तब राहुल गांधी को, विपक्ष को दर्द होने लगता है। मेरा कहना सिर्फ ये था, हम वही मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले आपसे बढ़कर लास्ट में तब आप सुन लीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि हम थूक फेंक रहे हैं। जो पप्पू यादव दिन भर इस समाज की चाटुकारिता करते रहते हैं, जालीदार टोपी सर पर लगाए घूमते रहते हैं, उसी समाज के नेता ने पप्पू यादव को उनकी औकात दिखा दी कि नमाज का टाइम हो रहा है, आपसे बढ़कर नमाज है। मतलब उनके पास 2 सेकंड का समय नहीं था पप्पू यादव की बात सुनने के लिए। महाराजगंज में शिक्षा विभाग की ई चौपाल में पॉर्न वीडियो चल गया। इस मीटिंग में डीएम भी मौजूद थे। पॉर्न चलने के बाद अफसरों ने ई चौपाल छोड़ दी, लेकिन इसी दौरान दूसरे व्यक्ति ने आपत्तिजनक बातें कही। 7 अगस्त को ये ई चौपाल जूम मीटिंग पर हो रही थी। इसमें डीएम के अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीईओ, हेडमास्टर और सरकारी टीचर जुड़े थे। ई चौपाल के दौरान जेसन जूनियर नाम के यूजर ने अपनी स्क्रीन शेयर की और पॉर्न वीडियो चला दिया। इसी दौरान एक दूसरे यूजर अर्जुन ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। सोचा था टेक्नोलॉजी आएगी, हमारा देश तरक्की करेगा, स्कूल में प्रोजेक्टर भी लगवा दिए गए, लेकिन उसका नतीजा ये निकला। तुम्हारी आई गाड़ी की टिकट है आंटी, अब देखो उठाओ, बच्चा को बैठना दो। ये आप जबरदस्ती कर रही हैं। अरे तो हमारा सब काम हमारा है। जे कहाँ राखी बांध, जे इनके राखी। अरे तो आप राखी बांधने की बात है, आपके में राखी थोड़ी चलता है। किसको बांधते हैं आप? अरे नहीं मानते सत्यवार आप। चलो आज बालाजी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे आप सब लोग मिलके शुरू करें हनुमान चालीसा। चलो शुरू करो, अब बैठ जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। करेंगे? उंगली ना दिखा बेटा। तो टिकट, दोस्त की टिकट है, टिकट उसको बैठने दो ना उसकी जगह। पहले से बैठे थे, उसको उसने पैसे दिए माता। अरे उसने पैसे दिए हैं। अरे क्यों पैसे दे के आया है? पैसे लेके आया हो, ये जबरदस्ती है, वो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की गई, लेकिन उस फ्री की सेवा का लाभ उठाने ये खातूनें पहुंच जाती हैं और जिनके पास टिकट होता है ये उन्हें तक सीट नहीं देती हैं। खाटू श्याम जी में आखिर ये चल क्या रहा है? तो फिर क्यों आ रही जबरदस्ती जब मना कर दिया उसके बाद? तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर बच्चे और औरतें मिल जाएंगे जो कि जबरदस्ती आपके माथे पर तिलक लगाना चाहते हैं। और अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी चूका तो ये जबरदस्ती आपके माथे पर तिलक लगा देंगे और जबरदस्ती पैसा मांगेंगे। और अगर आपने पैसा देने से मना कर दिया तो ये आपको जमाने भर की बद्दुआएं देने लगते हैं। तो हम जिस जगह शांति, सुकून और श्रद्धा के लिए जाते हैं वहाँ ये हमारा एक्सपीरियंस खराब तो करते ही है, साथ ही एक गिल्ट में डाल देते हैं कि कहीं हम इनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इनके लिए कुछ तो सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये सिर्फ खाटू श्याम जी में ही नहीं हो रहा है। आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन, गोकुल, बरसाने या हिंदुओं के कोई भी बड़े बड़े टेम्पल हैं, आप वहाँ चले जाइए, उस हर जगह ये हो रहा है। और यदि आप ध्यान से इनके कपड़े देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एडवाइस है कि जितना हो सके इन लोगों से बचकर रहें। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। वह एंड स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो देकर जा रहा हूँ, सिर्फ 4 मिनट की वीडियो, जाकर एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। नेहरू अगर इस देश में उनकी लीडरशिप नहीं होती तो आज देश डेमोक्रेटिक नहीं होता। ये बहुत ये देश किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की वजह से डेमोक्रेटिक नहीं है। इस देश के संविधान और इस देश की सनातन संस्कृति की वजह से डेमोक्रेटिक है। ये देश हिंदू बाहुल है इसलिए सेकुलर है, ये देश हिंदू बाहुल है इसलिए डेमोक्रेटिक है। अगल बगल में देख लीजिए, जहाँ हिंदू नहीं है ना वो डेमोक्रेटिक है ना सेकुलर है। हम डेमोक्रेसी दुनिया को तब भी पढ़ा रहे थे जब पूरी दुनिया में लोग जो है कच्चे में घूम रहे थे, पत्ते लगा के घूम रहे थे। हमारे तमिलनाडु के मंदिरों के टेम्पल्स में इंस्क्रिप्शन है डेमोक्रेसी कैसे चलती है। हमने सभा और समिति का कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे वेदा में कॉन्सेप्ट्स है डेमोक्रेसी के। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, मदर है।